कोरोना जांच के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने पूरे देश में 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट भिजवा दी। अब आईसीएमआर कह रही 2 दिन के लिए टेस्ट रोक दो, क्योंकि कुछ राज्यों ने इस मेड इन चाइना टेस्टिंग किट के रिजल्ट में वेरिएशन यानी काफ़ी उतार चढ़ाव की शिकायत की है। ये क्या गोरख धंधा है? चाइना से वायरस आ रहा था, वो क्या कम था जो भारत सरकार चाइना से कोरोना टेस्टिंग किट थोक में खरीदती है? यही नहीं बल्कि आईसीएमआर ये किट राज्यों में बांट भी देते आए और आज कह रहा है सॉरी, चेक करते हैं कि कहीं डिफेक्टिव माल तो सप्लाई नहीं किया गया है हमें। इस पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले तबलीगी जमात से जुड़ी खबर। वो तबलीगी जमात जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कोरोना जिहाद जैसी मुहिम चलाई गई। तो खबर यह है कि तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद ने इलाज के बाद कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके जमात के कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समाज को अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की। प्लाज्मा आपके ब्लड में वो एंटीबॉडीज़ है जिसने आपके संक्रमण को, कोरोना संक्रमण को हरा दिया है, और यही प्लाज्मा से, इसी प्लाज्मा से दूसरे लोगों को भी मदद मिल सकती है अगर आप डोनेट करते हैं तो। यानी आप किसी दूसरे को नई जिंदगी दे सकते हैं, किसी भी दूसरे को जो कोरोना से संक्रमित है, हिंदू हो या मुसलमान, गरीब हो या अमीर। उधर चेन्नई में कोविड-19 से पूरी तरह रिकवर कर चुके तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने अब ये बीड़ा उठाया है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे। चेन्नई और कोयम्बटूर से खबर है कि ये लोग शहर के डीएम से मिलकर ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने की दरख्वास्त दे रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण पर भारत के सोशल मीडिया में जिस तरह से भारतीय मुसलमानों की तस्वीर पेश की गई या की जा रही है, उससे अरब देशों में काफ़ी खलबली है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मानव अधिकार संस्था ने भारतीय मुसलमानों की नेगेटिव प्रोफाइलिंग को लेकर चिंता जाहिर की है और भारत सरकार से इस्लामोफोबिया कैंपेन को रोकने की गुजारिश की है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। पिछले रविवार दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भारतीय सरकार से बाकायदा अपनी प्रोटेस्ट दर्ज की कि भारत में मुसलमानों को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराते हुए कैंपेन चलाया जा रहा है। मीडिया भी मुसलमानों की नेगेटिव प्रोफाइलिंग कर रही है, उनके साथ भेदभाव का सलूक किया जा रहा है। भारत सरकार को चाहिए कि वो मुसलमानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें। पिछले दिनों यूएई और गल्फ देशों से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले कई लोगों ने भारत में कोरोना के चलते इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिशों पर अपनी राय भी रखी। उनका ये मानना है कि गल्फ देशों यूएई में भी कोरोना के 2/3 से ज़्यादा लोग भारतीय मूल के लोग हैं, लेकिन गल्फ देश उनके साथ ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर रहे। तो फिर भारत में ऐसा क्यों हो रहा है सोशल मीडिया पर, मीडिया में? फिर यूएई में भारतीय मूल के कुछ लोगों पर भी इसी तरह के इल्ज़ाम लगे कि वो इस्लामोफोबिया फैला रहे। यूएई की प्रिंसेस ने भी चेतावनी दी कि इस्लामोफोबिक पोस्ट के लिए आपको वापस भारत भेज दिया जाएगा। इस मामले ने और तूल तब पकड़ा जब शारजा में एरीज कंपनी के मालिक सोहन रॉय ने कोरोना पर एक कविता लिखी, जिसमें उन्होंने कोरोना के फैलने की वजह धर्म को बताया। उन्होंने इस कविता पर एक वीडियो भी बनवाया और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। इस वीडियो में जो ग्राफिक्स डाले गए हैं या जो तस्वीरें डाली गई हैं, उसमें इशारा केवल भारत में निज़ामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के जो धार्मिक आयोजन था, इशारा उधर था। जब इसको लेकर यूएई में हड़कंप मचा तो सोहन रॉय ने माफ़ी मांगी कि उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया था और न ही किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान आया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 किसी धर्म, कास्ट, रंग, भाषा, रेस, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता और ना ही किसी भी बॉर्डर का ऐसा कोई भेदभाव करता है। इसलिए हम सबको भाईचारे और एकता की भावना के साथ इसका मुकाबला करना होगा कोरोना संक्रमण का।
क्योंकि इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। हालांकि इसमें उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ था कि उनका मैसेज यूएई में भारतीय मूल के लोगों के लिए ही था। यूएई में भारत के एम्बेसडर ने भी बयान जारी कर कहा कि भारत और यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भेदभाव के किसी नीति को नहीं मानते, क्योंकि भेदभाव हमारे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है और यूएई में रहने वाले भारतीयों को ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसके साथ ही एम्बेसडर पवन कपूर ने प्रधानमंत्री मोदी की वो ट्वीट भी अटैच की अपनी ट्वीट के साथ। लेकिन इधर भारत में मोदी सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान जारी कर कहा कि भारत तो मुसलमानों के लिए जन्नत है और भारत में मुसलमान खुशहाल हैं और उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी हक सुरक्षित हैं। ये वही मंत्री हैं जिन्होंने तबलीगी जमात को कोरोना के वक्त धार्मिक आयोजन करवाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि जमात ने तालिबानी क्राइम किया है। बहरहाल अच्छा होता कि नकवी इसका जवाब देते कि आखिर आईसीएमआर ने रैपिड टेस्टिंग किट चाइना से क्यों मंगवाई, और अब जबकि वो किट सभी राज्यों में बांटी जा चुकी है, टेस्टिंग शुरू हो चुकी है, तो आखिर आईसीएमआर को अब ये क्यों बोलना पड़ा कि टेस्टिंग रोकिए, हमें लगता है कि ये मेड इन चाइना किट डिफेक्टिव है। आईसीएमआर ने ये किट चीन द्वारा अप्रूव्ड चाइनीज वेंडर से खरीदा, लेकिन कुछ राज्यों ने इसके टेस्ट रिजल्ट में भारी उतार चढ़ाव की शिकायत की, तो अब आईसीएमआर ने फिलहाल ये टेस्ट 2 दिनों के लिए रोकने का निर्देश दिया कि पहले हम इसका फील्ड टेस्ट कर लें। सवाल ये उठता है कि आपने ये किट बांटने से पहले ये टेस्ट खुद क्यों नहीं किए? लॉकडाउन का एक एक दिन कीमती है। जितनी तैयारी के साथ हम लॉकडाउन के इस समय में टेस्टिंग और दूसरे साधनों से कोरोना की रोकथाम करेंगे, उतनी ही हमें लॉकडाउन में ढील देने या ख़त्म करने में मदद मिल सकेगी, ताकि एक बार फिर से ज़िंदगी पटरी पर आ सके। और कितनी जल्दी आ सके, अब सवाल यही है। दिलचस्प बात है कि दूसरे देशों ने भी जो चाइना से पीपीई और दूसरे कोरोना इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं, उसमें भी काफ़ी शिकायतें आई हैं। स्पेन और हॉलैंड ने भी चाइना के माल लौटाए हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड का पालन करते नहीं मिले। सवाल ये उठता है कि आखिर भारत सरकार की क्या मजबूरी थी कि वो किट चाइना से ही खरीदे? क्या खुद नहीं बनवाई जा सकती थी? दक्षिण कोरिया से भी इस तरह की और मांग दक्षिण कोरिया के सामने नहीं रखी जा सकती थी? आखिर उसी देश से क्यों मंगवाई गई जिसने अव्वल तो ये महामारी एक्सपोर्ट की पूरे विश्व में? नकवी जी, आप नहीं तो सरकार में से कोई तो इसका जवाब देगा। ये चाइना से विशेष प्रेम कैसा है? भारत में कोरोना से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब तो 640 मौत हो चुकी है और 20,000 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले आ चुके हैं और लगातार इजाफा हो रहा है इसमें। मेरा आज का सवाल, क्या कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।